चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूं कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में चीन के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन की चीन ने जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए चीन ने कहा है कि अब ड्रैगन और हाथी के बीच सहयोग को बढ़ाना ही एकमात्र सही विकल्प है। पीएम मोदी के लिए चीन की इस प्रशंसा के साथ ही देश ने रख दिया है विकसित भारत की ओर एक और सुदृढ़ कदम। लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने चीन के साथ अतीत के तनावों के बावजूद आपसी संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मतभेदों के बजाय संवाद पर जोर दिया तो चीन की दीवार के उस पार बीजिंग झूम उठा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक बयान जारी कर कहा है, चीन और भारत को आपसी समझ, आपसी समर्थन और आपसी उपलब्धि को बढ़ावा देना चाहिए, जो उनके संयुक्त 2.8 बिलियन लोगों के हित में है। भारत में चीन के राजदूत शू फीहांग ने ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग के बयान के लिंक को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि आपसी उपलब्धि में भागीदार बनना और ड्रैगन और हाथी के बीच सहकारी पेस डेड्यूस को साकार करना ही अब चीन और भारत के लिए एकमात्र सही विकल्प है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति शी के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है।